मॉर्निंग दोस्तों, चलिए आईसीएससी का फर्स्ट वीक का फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये मैन्युफैक्चर इन दिल्ली मैन्युफैक्चर ए मशीन एंड मार्क्स इट्स एट ए 60,000 रुपीज। कितने? 60,000 रुपीज मार्क करता है, 60,000 रुपए। ही सेल द मशीन टू द होलसेलर ऑफ पटना एट ए डिस्काउंट 20% पे उसको बेच देता है। जो होलसेलर होता है वो मशीन को एक डीलर पुणे का है उसको यानी महाराष्ट्र वाले को बेच देता है डिस्काउंट पे 10% पे मार्केट प्राइस पे। तो जीएसटी 28 है। आपको क्या निकालना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को होलसेलर कितना आप टैक्स देगा। यानी सीधी सीधी सी बात है। एक बात याद रखो, जो मैन्युफैक्चर है वो किसको बेच देता है भैया? पटना यानी बिहार होलसेलर। जो होलसेलर है वो किसको बेच देता है भैया? डीलर पुणे महाराष्ट्र। पुणे यहाँ पे लिख दीजिएगा, महाराष्ट्र। मतलब कि ये है। और इसका एमआरपी कितना है भैया? 60,000 रुपये है। कितना है ये? 60,000 रुपये। इसने क्या करा? 20% डिस्काउंट पे बेच। इसने मैन्युफैक्चरर से 20% पे डिस्काउंट पे खरीदा। कितने पे? 20%। इसने इससे कितने में खरीदा भैया? डिस्काउंट पे। इसने 10% डिस्काउंट पे खरीदा। साफ साफ लिखा हुआ है 10% डिस्काउंट पे। यानी इसने जो है इसको दिया है 10% डिस्काउंट पे। इसने इससे खरीदा है 20% डिस्काउंट पे मार्केट प्राइस पे। तो सबसे पहले आप इसकी कॉस्ट निकाल लीजिए, कितना क्या हुआ। यानी कि आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, एसपी कितना हो गया, एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट कर दीजिए बटे आप डेट कर दीजिए। यानी कितना आ जाएगा? 60,000। 100 माइनस 80, 2 आपकी चलेगी मिली, यानी इतना आ गया 48,000 रुपीज आ गए। इसने कितने का खरीदा तो इसका एसपी बन जाएगा। आप ऐसे ही वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, एमआरपी 100 माइनस ये, इसका हो गया 54। अब सीधी सी बात याद रखना, 60,000 रुपये की चीज थी। इसने पटना वाले ने कितनी खरीदी? 48,000 की। 48,000 की। डीलर ने कितने की खरीदी भैया? 54,000 रुपीज की। समझ लीजिए, अभी टैक्स इंक्लूड नहीं है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का निकालना है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसका निकाल दीजिए, सीजीएसटी निकाल दीजिए। कितनी सीजीएसटी है आपकी? 14%। सीजीएसटी क्या होती है भैया? सीजीएसटी होती है जीएसटी की आधी होती है, यानी हाफ। यानी 28 की हाफ कितनी होगी? 14% होगी। 14% इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमने करके रख रखा है। इसका है 13,440। इसी तरीके से इसकी एसजीएसटी भी आएगी, वो भी कितनी आएगी? 13,440। ये चीज आप याद रख लीजिएगा। अब इसकी भी आप निकाल दीजिए, सीजीएसटी कितनी आएगी? 54 पे आपकी 14%। आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 75। इतनी आ गई आपकी। तो आपकी नेट जीएसटी कितनी आ जाएगी? इसके बाद ये निकाल दीजिए। हमें निकालनी है कितना गवर्नमेंट को देगा। तो ये देगा नेट जीएसटी आपकी आ जाएगी, इसकी एसजीएसटी कितनी हो जाएगी? ये भी 750। यानी टोटल जीएसटी कितनी हो जाएगी? अगर ये देखा जाए जीएसटी दोनों का आप जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका? 5120। यानी इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए। अब इसमें भी आप निकाल दीजिएगा जीएसटी।
इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितनी आ जाएगी आपकी, आ जाएगी 6। एक मिनट, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 4 6 में, ये नहीं आएगा भाई, ये आएगा 6720। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका आ जाएगा 13440। तो नेट जीएसटी कितनी आ जाएगी, 15120 में ये वाली जीएसटी माइनस कर दीजिए, आपकी आ जाएगी 680। यानी ये आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। सीधी सी बात समझिए, मैन्युफैक्चरर ने पटना को ले गया, पटना वाले ने इसको दिया 20% डिस्काउंट पे, इसने 10% डिस्काउंट पे, हमने एसपी दोनों को निकाल दी। जीएसटी आप निकाल दीजिएगा, इकट्ठा चाहे तो इकट्ठा निकाल दीजिएगा, लेकिन कितनी पेड करेगा ये चीज याद रख लीजिए। हमने सीजीएसटी निकाल दी, एसजीएसटी होगी, दोनों को ऐड कर दिया, आपकी ये आ गई। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में सीजीएसटी एसजीएसटी आपकी ये आ गई, दोनों को आप माइनस कर देंगे, नेट जीएसटी आ जाएगी, जो सेंटर आपका ये। ठीक है क्वेश्चन। अब आप उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।